हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्न विद निराला फिल्म। तो ये हमारा लेक्चर 2 है विज्ञान और मापन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम पढ़ चुके हैं विज्ञान क्या था और विज्ञान के वर्गीकरण के बारे में भी जाने कल। तो आज हम पढ़ेंगे मापन। मापन क्या होता है? तो मापन क्या है? ये मापन जो है विज्ञान पर क्या है? आधारित है। अब विज्ञान पे कैसे आधारित है? अब कोई भी हम चीज करते हैं या कोई चीज मापना हो या प्रयोगशाला में कोई हम प्रयोग करते हैं तो उसको लिखने के लिए हमको क्या मापन की जरूरत पड़ती है। तो मापन जो है क्या है? विज्ञान पर आधारित है। तो और आगे बढ़ते तो मात्रक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है? तो किसी भी राशि की माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, जिसे राशि का क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं हम। अगर कोई चीज हमको यहाँ जो राशि दिया है वो राशि को मापने के लिए क्या चाहिए? कुछ मात्रक का जरूरत पड़ता है, जिसे यूनिट का जरूरत पड़ता है। हम मान ले दुकान गए, दुकान में चीनी लाने गए, तो चीनी लाने के लिए गए तो वहाँ दुकान में क्या बोलते हैं? 1 केजी चीनी दीजिए। तो हम जो 1 केजी चीनी दीजिए, तो यहाँ जो 1 केजी जो लगाए एक क्या है? यूनिट है, जिसको हम मात्रक बोलते हैं। तो इसका आवश्यकता पड़ता है। कोई भी चीज हम मापते हैं या कुछ लंबाई मापना हो तो उसके लिए हमको यूनिट की जरूरत पड़ती है। या कुछ हम सामान लेते हैं, उसमें हो गया, कोई कपड़ा लेते हैं उसमें मापन की मात्रक का जरूरत पड़ता है। मापन क्या है? हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जाने तो मात्रक को जो हमारा है, अगर पूर्ण रूप से 2 बात पर क्या करता है? डिपेंड है। पहला जो है हमारा मात्रक और दूसरा संख्यांक। मात्रक क्या है? जिससे राशि को व्यक्त किया जाता है, और संख्यांक जो राशि में मात्रक की संख्या बतलाता है। दुकान जाए और दुकान में हम बोले कि 1 केजी आलू दीजिए, वहां हम क्या बोलते हैं? 1 केजी आलू दीजिए, आलू दीजिए। अगर दुकान में जाए और बोले कि आलू लेना है और दुकान में जाकर हम बोले कि 1 आलू दीजिए, सिर्फ आलू बोले दीजिए, आलू मात्रक बताए नहीं, ना मात्रक बताए ना क्वांटिटी बताए, तो आलू देगा? नहीं देगा। अगर हम सिर्फ मात्रक संख्या बताए कि 1 आलू दीजिए, जैसे 10 आलू दीजिए, तो वो भी नहीं देगा। उसके साथ हमको मात्रक को बताना जरूरी है। तो अगर मात्रक को बताना पड़ेगा, दोनों रहना बहुत जरूरी है। अगर सिर्फ जाकर दुकान में सिर्फ बोले केजी आलू दीजिए तो वो भी नहीं देगा, बोलेगा पागल ही है। तो दोनों हमको बोलना पड़ता है। जो हमारा संख्या उसको भी बोलना पड़ता है, और जो हमारा यूनिट मात्रक है उसको भी बोलना पड़ता है। अगर ऐसे ही जाकर बोले कि हमको कपड़ा दीजिए, बोलेगा कितना मीटर कपड़ा चाहिए, वहां हमको बताना पड़ता है, संख्या भी बताना पड़ता है और मीटर यूनिट भी लगाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारा है मापन 2 चीज पर डिपेंड करता है, एक मात्रक पर, एक संख्यांक पर। ठीक है। अब भौतिक राशियां क्या आता है, इसको जान लेते हैं। तो भौतिक के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि बोलते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, बल हो गया इत्यादि। इसको क्या बोलेंगे? हम भौतिक राशियां बोलते हैं। भौतिक राशियां को दो पार्ट में व्यक्त किया गया। पहला जो हमारा आधारी राशियां, उसके बाद दूसरा हमारा व्युत्पन्न राशियां। अब आधारी राशियां क्या होता है और व्युत्पन्न राशियां क्या होता है? तो आधारी राशियां उसको बोलते हैं जो वो राशियां जो स्वतंत्र होते हैं, जिसको लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हमारा लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया इत्यादि। ये सब क्या है? आधारी राशियां हैं। इसको लिखने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, ये स्वतंत्र है, तो इसको हम बोलते हैं आधारी राशि है। तो अब हम आधारी राशि जान गए क्या होता है। अब देखते हैं व्युत्पन्न राशि क्या होता है। तो वे राशियां जिसे आधारी राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? उसे व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है, बल, कार्य, ऊर्जा इत्यादि, इसको क्या बोलते हैं? ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। व्युत्पन्न राशियां को लिखने के लिए क्या चाहिए? आधारी राशियों का मदद लेना पड़ता है, तब जाके हम व्युत्पन्न राशियों को लिख पाते हैं। जैसे हमको क्षेत्रफल लिखने के लिए कैसे क्षेत्रफल लिखते हैं?
लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हम क्षेत्रफल को लिखने के लिए क्या जरूरत पड़ा, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि लंबाई और चौड़ाई क्या है हमारा आधारी राशि है। उसी तरह से आयतन लिखने के लिए, आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ये तीनों क्या है, ये आधारी राशियां। तो व्युत्पन्न राशियों को लिखने के लिए आधारी राशियों का मदद लेना पड़ता है, तब जाकर हम व्युत्पन्न राशियों को लिख पाते हैं। तो अब देख, आधारी राशियां के मात्रक आधारी मात्रक कहलाता है और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो आधारी मात्रक क्या होते हैं, तो वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। जैसे हम अभी तुरंत पढ़े आधारी राशियां, वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, उसे उसको लिखने के लिए किसी का जरूरत नहीं पड़ता, वो किसी पर निर्भर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, आधारी मात्रक कहते हैं। तो आधारी मात्रक 7 गो है, इसको हम देख लेते हैं, और इसके एसआई मात्रक और संकेत। तो हमारा पहला है लंबाई, लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, इसका संकेत एम होता है। दूसरा है द्रव्यमान, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम केजी संकेत। तीसरा समय, समय का सेकेंड एस। उसी तरह से चौथा हमारा विद्युत धारा, इसका एसआई मात्रक एम्पियर और संकेत ए होता है, कैपिटल ए। पांचवा हमारा तापमान, इसका एसआई मात्रक केल्विन होता है, संकेत के होता है। छठा हमारा ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक केंडला होता है, इसको संकेत में सीडी लिखते हैं। सातवां हमारा पदार्थ का परिमाण, इसका एसआई मात्रक मोल होता है, जो इंग्लिश में इसका संकेत भी मोल होता है। तो ये हमारा 7 आधारी राशियां और इसका एसआई मात्रक। उसी में 2 हमारा संपूरक राशियां, संपूरक राशियां, पहला जो हमारा है समतल कोण, जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। दूसरा हमारा है घन कोण, जिसका एसआई मात्रक रेडियन होता है। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वह मात्रक जिन्हें आधारी मात्रकों के पद में व्यक्त किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे हम अभी देखें कि क्षेत्रफल को लिखने के लिए आधारी मात्रक का जरूरत पड़ा लंबाई और चौड़ाई, उसी तरह से आयतन को लिखने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। उसी तरह से और लिखने के लिए अगर हम देखें घनत्व, घनत्व भी क्या है हमारा व्युत्पन्न मात्रक है। जैसे हम इसको लिखने के लिए क्या है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, आयतन। तो द्रव्यमान हमारा क्या है, द्रव्यमान अभी देखे ये क्या है हमारा आधारी राशियां, और आयतन अभी जस्ट देखे ये क्या है हमारा, इसको लिखने के लिए लंबाई गुने चौड़ाई, यानी ये जो हमारा लंबाई गुने चौड़ाई जो गुने ऊंचाई जो है, ये क्या है हमारा आधारी राशियां। तो इस दोनों को ये व्युत्पन्न राशियां हैं, जिसको लिखने के लिए आधारी राशियों का जरूरत पड़ता है। तो घनत्व भी हमारा क्या हो गया, व्युत्पन्न राशियां। तो आप जानते हैं मात्रकों की पद्धति क्या होता है उसके बारे में। तो सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रक के पूरे समूह को मात्रक की पद्धति कहते हैं। तो मात्रक की पद्धति का कुछ प्रकार दिया है, उसको देखते हैं। पहला जो हमारा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, दूसरा हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति, तीसरा हमारा मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो पहला जो हमारा है फुट पाउंड सेकेंड पद्धति, ये होता है क्या है, अगर इसको सिंपल भाषा में हम समझें, इसमें क्या होता है, जो हमारा लंबाई है, लंबाई और द्रव्यमान और समय। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति में क्या होता था कि लंबाई को हम फुट में मापते थे, लंबाई को फुट में, और द्रव्यमान को पाउंड में, और समय को सेकेंड में, सेकेंड में। इसी को हम क्या बोलते हैं, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति बोलते हैं। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं एफपीएस, एफपीएस पद्धति। तो फुट पाउंड सेकेंड पद्धति क्या आता है, इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापा जाता है, इसे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति कहते हैं। दूसरा आता है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है लंबाई को सेंटीमीटर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में
और द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में ही मापा जाता है। तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। इसको संक्षेप में लिख सकते हैं सीजीएस पद्धति भी बोलते हैं, सीजीएस पद्धति। यानी लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मापा जाता है। तीसरा आता है हमारा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो इसमें क्या होता है, इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, लंबाई को मीटर में, और हमारा जो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम में, किलोग्राम, और हमारा जो समय है उसको सेकंड में ही मापते हैं। तो लंबाई तो मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में क्या होगा, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, जिसको MKS पद्धति भी शॉर्ट में बोलते हैं। तो एक कुछ प्रकार है मात्राओं की पद्धति का, जिसमें हम पढ़े SPS पद्धति, CGS पद्धति और MKS पद्धति। अब आता है मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या होता है। तो तौल एवं माप महासम्मेलन के राशियों के व्यक्त करने के लिए लंबी परिचर्चा के बाद मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय पद्धति का निर्माण हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऐसा ही मात्रक कहते हैं। जब अगर हम पहले जो मापा जाता था बहुत छोटे छोटे सामान को, और धीरे धीरे दूरी को बढ़ाया गया। अगर हम छोटे से डिस्टेंस को मापना है तो सेंटीमीटर का यूज कर लेते थे, और इससे बड़ा जो डिस्टेंस आया, मापने में दिक्कत होने लगा, तो उससे फिर बड़ा आया हमारा मीटर में मापते हैं। अगर और भी ज्यादा दूरी, बड़ा दूरी को मापना है तो हम मापते हैं किलोमीटर में। तो जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या करते हैं, कोई चीज का हम व्यापार करते हैं, तो ये सब पद्धति मापने में क्या होता था, दिक्कत होता है, कठिनाइयां होने लगा। तो उसके बाद तब एक क्या हुआ, महासम्मेलन बैठाया गया, जिसमें चर्चा हुआ और उस पर क्या एक SI पद्धति बनाया गया, SI पद्धति बनाया गया। तो उसे क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति बोला गया, और हमारा SI पद्धति। अब देखते हैं मात्रक SI उपसर्ग। मात्रक SI उपसर्ग क्या होता है, कुछ बहुत छोटा हमारा होता है, राशि होता है, और कुछ क्या होता है, बहुत बड़ा राशि होता है, जिसको मापने के लिए बहुत ही दिक्कत होने लगता है। तो उसको मापने के लिए क्या बनाया गया, SI उपसर्ग बनाया गया, ताकि मापने में कोई कठिनाइयां ना हो। तो पहला जो हमारा है, जिसे 10⁻³ है, बहुत ही छोटा जो है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मापते हैं मिली में। 10⁻, उससे भी छोटा है 10⁻⁶, उसको मापते हैं माइक्रो में। 10⁻⁹ है तो उसको नैनो में मापेंगे। 10⁻12 है तो उसको पीको में। उसी तरह 10⁻3 है तो उसको किलो में। 10⁻6 है तो उसको मेगा में। 10⁻9 है तो उसको जीगा में। 10⁻12 है तो टेरा में। इस तरह से मापा जाता है। तो ये हमारा विज्ञान और मापन का यहाँ समाप्त होता है। विज्ञान और मापन यहाँ समाप्त होता है। तो अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारा चैप्टर है वो है गति। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट करें और उसमें बताने का प्रयास करेंगे। आपका जो भी दिक्कत है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।